नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मर्सी चांस के एग्ज़ाम्स के बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर हमारे जो मर्सी चांस के एग्ज़ाम है वो कब से होंगे, हम उनकी तैयारी कैसे करें, उनका जो सिलेबस है, उनके जो ई बुक्स हैं या फिर जो किताबें हैं, एग्ज़ाम नोट्स हैं, वो हमें कहीं से मिल सकते हैं या नहीं, या फिर हमारा जो सिलेबस है उसका कैसे पता चलेगा, हमारे नोट्स मिल सकते हैं या नहीं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो मिल सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मर्सी चांस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने मर्सी चांस का फॉर्म फिल कर रखा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मई जून में आपके जो मर्सी चांस के फॉर्म है वो फिल किए गए थे, और नोटिस के हिसाब से आपके जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो दे रखी थी अगस्त 2026, यानी कि इस अगस्त के महीने में होने थे। लेकिन फिलहाल मर्सी चांस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस नहीं है, ना ही कोई डेट शीट आई है। तो दोस्तों, अगले 15 से 20 दिन के अंदर आपकी जो डेट शीट है वो आ जाएगी। और दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम्स है वो 10 से 15 सितंबर या 20 सितंबर के आसपास जो है शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं। आपकी डेट शीट और आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो MDU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये MDU का होम पेज है, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का पेज है इसमें देखिए लिखा हो ये डेट शीट का ऑप्शन है, और नीचे चलकर आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप ये दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इनके एग्ज़ाम्स के बारे में अगर कोई भी नोटिस आता है, कोई भी डेट शीट आती है, तो उसके ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मार्केट में अपना कोई नोट्स ढूंढते हैं अपने सिलेबस का तो वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढते हैं तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। या फिर अगर आप अपने किसी दोस्त से मांगते हैं, मान लीजिए आपने 2009 में 2010 में अपना कोर्स पूरा किया था, उस टाइम आपका कोई फ्रेंड है जो टच में है, आप अगर उनसे मांगते हैं कि हम आपके पास कोई नोट्स पड़ा है, कोई बुक पड़ी है, तो वो भी दोस्तों नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने पुराना जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, वो कोई रखता नहीं है। इसके अलावा अगर आप MDU की वेबसाइट पर सर्च करने जाते हैं आपका पुराना सिलेबस, तो वो भी इन्होंने अपलोड नहीं कर रखा है। तो अब बात करते हैं आपका सिलेबस कैसे मिलेगा, आपको क्या कैसे पता लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना जो गूगल AI है या फिर ChatGPT है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। आपको सर्च में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ताकि आप प्रॉपर डिटेल डाल सको और उसका जो प्रॉपर जो है वो रिजल्ट मिल सके। इसके अलावा आप अपना जो पुराना प्रोफेसर है, कोई मान लीजिए आपको उस टाइम पढ़ाता हो और आप उसके टच में हो या फिर आप उसको जानते हो, तो आप उनके पास जा सकते हैं। वो आपको थोड़ा अंदाज़ा दे देंगे कि भाई इस टाइम जो है ना ऐसा ऐसा कुछ सिलेबस था, ये कुछ टॉपिक थे, तो वो आपको बता देंगे, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका जो कॉलेज है वो ज़्यादा पुराना है, मान लीजिए आपका कॉलेज जो है वो 2010 में भी था, उस टाइम प्रॉपर काम कर रहा था, 2005 में प्रॉपर काम कर रहा था, तो उस वहाँ की जो लाइब्रेरी है उसमें आप जा सकते हैं। लाइब्रेरी में हो सकता है आपको कोई पुराना नोट्स मिल जाए, कोई पुरानी बुक मिल जाए। जो नए कॉलेज है जो 2015 में बने हैं, 18 में बने हैं, वहाँ पर तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आपका जो कॉलेज है वो पुराना है, 2002 में जो बना हो कॉलेज, या फिर 2000 से पहले कॉलेज बना हो, तो उनकी जो लाइब्रेरी होती है वो पुरानी होती है, उसमें अक्सर बुक्स मिल जाती हैं। तो आप उनकी जो लाइब्रेरी है उसमें जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई और अदर कॉलेज का प्रोफेसर हो, कोई और अदर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, आप उससे भी टच में हो सकते हैं। हो सकता है उसके पास अपना पर्सनल कोई लाइब्रेरी हो और उसमें उसके पास कोई ऐसा नोट्स पड़ा हो, कोई ऐसी बुक्स पड़ी हो जो आपके काम आ सके, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हालांकि ये काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, अपना जो कॉलेज है उसकी लाइब्रेरी में जा सकते हैं, या फिर अपना जो पुराना प्रोफेसर है अगर आप उसके टच में हैं तो वहाँ से पूछ सकते हैं। या फिर एक सिंपल सा एक जो लास्ट काम बचा है वो है आपका ChatGPT या फिर गूगल AI, आप वहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो यहीं से आप तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि आपको जो पेपर्स हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम के जो पेपर है वो नहीं रखते हैं, यूनिवर्सिटी के पास भी वो पेपर नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपका मर्सी चांस का एग्जाम हिंदी या फिर इंग्लिश का है तो इसमें आपको परेशानी हो सकती है। बाई चांस मान लीजिए आपने हिस्ट्री का फॉर्म फिल कर रखा है, इकोनॉमिक्स का फिल कर रखा
रखा है, पॉलिटिकल साइंस का फिल कर रखा है, या फिर आपने बीएससी का एमकॉम है या फिर एमएससी का है, ये जो कोर्सेज हैं इनमें दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो लगभग फिक्स होता है। हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होता, आपको पता है। अगर हो सकता है सिलेबस जो है वो सेम रहेगा, सेमेस्टर में हो सकता है चेंज हो जाए। जो पहले सेमेस्टर का जो कंटेंट है वो हो सकता है तीसरे सेमेस्टर में चला जाए, तीसरे का छठे सेमेस्टर में चला जाए, लेकिन हिस्ट्री तो सेम रहेगी, हिस्ट्री थोड़ी बदलेगी। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इकोनॉमिक्स का, इनका सेम है। एमएससी का है, मैथमेटिक्स का है, या फिर एमकॉम का है, या फिर और अदर जो कोर्सेज है बीकॉम के हैं, इनमें दोस्तों कंटेंट सेम रहता है। बस सेमेस्टर वाइज हो सकता है कंटेंट अलग अलग हो जाए, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, लेकिन दोस्तों सिलेबस सेम रहता है। मैथमेटिक्स में वही कैलकुलेशन है, वही थ्योरम्स है, वही प्रिंसिपल्स हैं, और जो फिजिक्स है उसमें भी सेम रहता है। अलग से इनमें सिलेबस चेंज नहीं होता। हिंदी और इंग्लिश में हो सकता है आपका सिलेबस चेंज हो जाए, क्योंकि इसमें नए राइटर्स आ जाते हैं, नई पोइम्स आ जाती हैं, नई स्टोरी आ जाती है, नए नॉवेल्स ऐड हो जाते हैं, तो इनमें चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपने मैथ्स से कोई भर रखा है, बीएससी का भर रखा है, बीबीए का भर रखा है, या फिर कोई और जो एमए एमकॉम एमएससी का जो कोर्स है उनका भर रखा है, तो इनमें जो है सिलेबस चेंज होने की संभावना बहुत कम है। तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदा हो सकता है, आपको कुछ ऐसा याद हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको याद हो, वो सिंपली आप गूगल एआई से करेक्ट करके सर्च कर सकते हैं, उनके आंसर पढ़ सकते हैं, चैट जीपीटी से कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई बुक ढूंढ सकते हैं लाइब्रेरी में या फिर किसी बुक डिपो से, जिसमें जो आपको टॉपिक्स याद है वो मोस्टली उसमें दिए गए हों। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है मोस्टली सेम सा रहता है। हिंदी इंग्लिश में अगर आप करते हैं, संस्कृत में अगर आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स हैं उनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बता दूँ 2014-15 से जो है, 2014 से लेकर अभी तक का 2022-23 तक का जो टॉपिक है, जो सिलेबस है वो लगभग सेम रहे हैं। इस टाइम जो भी कोर्सेज थे, जो भी आपके सेमेस्टर थे, जो भी आपका सिलेबस था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। बदलाव अगर किया भी गया है तो बिल्कुल माइनर बदलाव किया गया है, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लगभग 2024 से लेकर 2014 से लेकर 2024 तक का तो मुझे पता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। वही सेम टॉपिक है जो 2016-17 में थे, 2022 में थे, वही है 2014 में भी वही थे। तो यहाँ पर आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। अगर आप इससे ज़्यादा पुराने कोर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे 2005 का है, 2009 का है, तो हो सकता है इनके टॉपिक्स में बदलाव किया गया हो। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो सिलेबस में बदलाव किया गया है वो है 2025-26 में जो नई एनईपी की जो पॉलिसी आई है, इसके तहत जो चेंज किया गया है वो 2025 से लागू है, इससे पहले ये लागू नहीं था। तो आपका जो सिलेबस है पहले वाला लगभग सेम सा ही है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके मर्सी चांस के एग्ज़ाम्स के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की है आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे, आपकी डेट शीट एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड हो सकते हैं, कब आएंगे। इसके अलावा आपको अपना जो सिलेबस है वो कैसे देखने को मिलता है। इसके अलावा आप अपना सिलेबस का कैसे पता कर सकते हैं, आपका एग्ज़ाम नोट्स कहाँ पर मिल सकते हैं, या फिर गूगल एआई से आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब दूर हो गए हैं। और दोस्तों अगर अभी भी आपको मर्सी चांस के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है, इनकी तैयारी के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिए जाएंगे। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणा।